लॉगिन का पेज जो है वो आपने क्रिएट करना है, जिसमें आपके पास आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे GUA, ठीक है ना, लॉगिन। अब इसमें आपने एक तो यूज़र नेम को सिलेक्ट करना है, दूसरा आपने इसके अंदर जो है ना वो पासवर्ड को टाइप करना है, ठीक है। ये अब इसमें दो किस्म की चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि एक आपका लॉगिन होगा एडमिन का और एक लॉगिन होगा आपका यूज़र का। समझ आ रही है ना? तो पहले हम जो है ना वो ये बनाएंगे एडमिन वाला यूज़र। समझ आ रही है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप इसको चेंज करोगे, जैसे लेट्स सपोज कि GUA एडमिन लॉगिन, ठीक है जी। ओके जी, ये आपका GUA का एडमिन लॉगिन हो गया। यहाँ यूज़र नेम और यहाँ आपने इसको पासवर्ड दे देना है। लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखें कि लॉगिन का बटन कैसे काम करेगा। आपने अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करनी है SQL सर्वर में, जो आपने 3 टेबल बनाए हैं। समझ आ रही है ना? उसी तरह का एक टेबल बना के उसके अंदर आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। उसके अंदर आपने एक एडमिन के नाम का टेबल जो है वो क्रिएट कर लेना है। जैसे ये आपके पास है, जी डेटाबेसेस हैं, और यहाँ से आपने उस डेटाबेस को जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे। डेटाबेस, राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस, GUADB, कोई भी नाम आप रख सकते हैं और ओके का बटन दबाएं। ये आपकी डेटाबेस क्रिएट होगी, ठीक है। इसके अंदर टेबल्स में आकर आप न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम आप रख लेंगे एडमिन टेबल, ADMIN एडमिन, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पर आप लिखोगे एडमिन नेम, कितने कैरेक्टर्स का रखना है, फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं जी 50 का। उसके बाद आपने एडमिन पासवर्ड के लिए ये 10 कैरेक्टर का ही रहने दें आप, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर अगर आप लिखना चाहें तो कोई और भी फील्ड, कोई एडमिन के लिए और कौन कौन सा फील्ड हमने उसमें बनाया हुआ है एडमिन के लिए। एडमिन का एक तो नेम है, एक उसका पासवर्ड है, ठीक है, और एक एडमिन का आप लॉगिन नेम कर लें, ठीक है ना, लॉगिन नेम। जिस तरह नाम हबीबुल्ला होता है तो हमने लॉगिन नेम लिखा होता है HUQ79 या HUQ179, ठीक है। ये उसका एक लॉगिन नेम हो जाएगा। इसको भी हम 10 करैक्टर का रख लेते हैं। इस बात की समझ आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप आगे मज़ीद चाहें तो आप एडमिन ईमेल भी लिख सकती हैं, और उसके लिए अगर इसमें ईमेल वाली ऑप्शन है तो ठीक है। टेक्स्ट टाइम यूनिक नहीं है इसमें, ठीक है। इसको भी हम जो है वो 50 कैरेक्टर वाला इंचार्ज, और ये हमारा टेबल जो है वो सेव हो गया एडमिन के नाम से। क्लियर? क्यों जी? ठीक है। इसी तरह इसके अंदर आपने जो दूसरा टेबल बनाना है उसका नाम आपने यूज़र्स नहीं रखना बल्कि स्टूडेंट्स रख लें। यूज़र्स चूँकि रखेंगे तो फिर वो एरर आएगी, अगर आपको याद होगा जब हम सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स करेंगे, ठीक है ना। तो GUA यूज़र्स आप लिख सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र ऑथेंटिकेशन GUA यूज़र्स लिख सकते हैं, ठीक है। आवर यूज़र्स लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? इस तरह का कोई टेबल बना के उसके अंदर भी आप फील्ड जो है ना वो, ये टेबल सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल होगा एडमिन को क्रिएट करने के लिए और इसको जो है ना वो क्लोज़ करने के लिए। ओके जी, ये हमारा टेबल सेव हो गया। इस टेबल के अंदर अगर हम अब एंट्री करना चाहें, राइट क्लिक, तो हमने कहा एडिट टॉप 200 रोज़। इसमें हम 2 एंट्रीज़ को पास कर देते हैं। मसलन एडमिन नेम है जी, लेट्स सपोज आमिना, ठीक है जी। एडमिन पासवर्ड हम रख लेते हैं आमिना स्मॉल में, और एडमिन यूज़र नेम जो है ये भी हम आमिना रख लेते हैं। ईमेल एड्रेस है जी amina@gmail.com।
लो जी, इसके अंदर अब हमने एक यूज़र जो है वो ऐड कर लिया। अगर आप राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे टॉप 100 रोज़ को, तो आप देखोगे कि आपके पास जो है ना वो एक आमिना के नाम का मौजूद है। क्लियर हो गई बात बेटे? क्यों जी? ठीक है, अब आ जाएं उसके दूसरे पार्ट के ऊपर। ये देखें, यहाँ पर आप यूज़र नेम या लॉगिन नेम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक बात की समझ आ रही है? अब इसकी कोडिंग देखें जो मैं करने जा रहा हूँ। ये कोडिंग आपके सामने की हुई है, वो बिल्कुल सेम जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि हम अब किस तरह से पता करेंगे, हम डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। ठीक है, वही स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटाबेस हमारी क्या है, GUADB। हाँ जी, सबको समझ आ रही है ना? उसी तरह वही सारा कुछ जो हमने इससे पहले किया हुआ है, सिर्फ कोड बदलेगा। फाइंड नेम वगैरह जो है, बटन 1 की जो क्लिक है हमारी, ये क्लिक है, और इसके अंदर अब हमने ये सिलेक्ट। अब ये देखें, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टैटिक, पहले हम लिखते थे इसके अंदर सेलेक्ट जो है ना जैसे कि नेम के हिसाब से। अब आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड उसको दिया है ना, वो देखें, आपने जो नाम है उसके लिए वो जो नेम था आपका, यानी आपने जो कुछ इसके अंदर लिखा, जो कुछ आपने इसके अंदर लिखा वो आपने करवा लिया अपने फाइंड नेम के वेरिएबल में। फाइंड नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो कुछ टेक्स्ट बॉक्स में लिखा वो फाइंड नेम में चला गया। बात की समझ आई या नहीं आई? अब ध्यान से सुनो ज़रा, मैं क्या चाह रहा हूँ। हम उस टेबल में से डाटा को ढूंढेंगे कि आमना नाम का कोई यूज़र उसमें है। ठीक है, अगर उसमें यूज़र होगा तो हमें जवाब मिलेगा ना। अगर आमना नाम का होगा, आमना उसमें लिख कर आए हैं ना, तो उसकी तादाद कितनी होगी? 1। कितनी तादाद होगी उसकी? काउंट का जो फंक्शन होता है बेटे, ये काउंट का SQL का फंक्शन है कि ये जो रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करता आपको टेबल, डेटाबेस में से जो रिकॉर्ड आपके सामने आएंगे उनकी तादाद को बताएगा कि ये कितनी तादाद होती है। बात समझ में आ गई? अब आपने क्या लिखा, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम FPD यूज़र। FPD यूज़र नहीं होगा, यहाँ पे हमारे टेबल का नाम क्या था? हमारे टेबल का नाम था एडमिन। ये नाम भी मेरा ख्याल है कि हमने गलत लिख लिया है, ये नाम नहीं होना चाहिए, एडमिन टेबल होना चाहिए। लो जी, एडमिन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एडमिन टेबल वेयर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू फाइंड नेम। ओके, एंड देन यूज़र ID इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट, ये वाली, ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर मेंशन करती हैं कि नाम में भी ये तलाश कर लो, ये कर लो। अब काउंट स्टैटिक, ये SQL आ गया। उसी तरह एक न्यू कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कमांड के साथ हमने वहाँ पर हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते होते थे, थोड़ा सा बैक, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ऐसे ही है ना, लेकिन सिर्फ लॉगिन के केस के अंदर हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट स्केलर। ये यूज़र वाले में भी लिखा जाएगा और ये एडमिन वाले में भी लिखा है। अब यूज़र स्केलर पता क्या करता है, ये आपके वो जो रिज़ल्ट होता है ना, उसकी पहला कॉलम जो है उसको वापस करता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उसमें काउंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1, तो इसने ये वापस की, उसको हमने इंट बनाया, इंट बना के रिज़ल्ट में ले गए। अब हमने उसे कहा कि रिज़ल्ट को स्ट्रिंग में बदल दो और ये रिज़ल्ट हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर तो रिज़ल्ट 1 है, अब गौर से सुन लो, जो नाम आपने लिखा उस नाम को उसने डेटाबेस में से तलाश किया, वो नाम उसको वहाँ मिला, तो रिज़ल्ट में क्या आएगा, 1। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने आएंगे? एक ही आएगा ना। तो वो एक अगर है तो इसका मतलब है कि आपका जो है ना वो यूज़र ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मैसेज जो है ना वो डिक्लेयर करवा देते हैं, लो जी, यहाँ पर हम एक मैसेज बॉक्स लगाते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो वेलकम एडमिन। हाँ जी, ये मैसेज बॉक्स उसी सूरत में आएगा ना अगर हमने सही लिखा होगा, अदरवाइज़ क्या आएगा, एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। क्यों जी, क्लियर है ये बात? यहाँ तक बात की समझ आ गई? अब उसके बाद आप इसको रन करके देखें जी। हमने इसको रन किया तो पहले हम अपना पहला टेस्ट केस चलाते हैं। हमने लिखा यहाँ पे शाहिद
एंड SSS, लॉगिन किया, क्या जवाब आया? इनवैलिड क्वेरी। ठीक है, ये देखें इस क्वेरी में वैसे ही कोई एरर आई है कि हमारी इस क्वेरी के अंदर सर्वर जो है वो GUADB है। इसको देखते हैं ज़रा, GUADB, टेबल का नाम है एडमिन नेम। इसको बंद करके तो दोबारा चलाते हैं। डेटाबेस का नाम GUADB है और एडमिन टेबल, टेबल का नाम देखें जी, यहाँ पे डेटाबेस है GUADB और उसके बाद टेबल में है एडमिन टेबल। अब रन करते हैं। हाँ जी, हमने इसमें लिखा वेयर यूज़र नेम, समझ आ रही है ना? ये इसमें एरर है यूज़र नेम वाली, क्योंकि यूज़र नेम का तो फील्ड ही कोई नहीं है उस टेबल में एडमिन वाले में ना। समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। हाँ जी, पास हो गई आप दोनों का ही? चलो ठीक है, मुबारक हो आपको। आपने तो नहीं बताना था तो दो। चलें ठीक, चलें, बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर आया हूँ। ठीक है बेटे, तो जी 4GP के साथ पास हो गई। वो जो दो नहीं बैठी है सबा और वो, नहीं इकरा, इकरा और फौजी 4GP है। वाई में से पूरे नंबर दे दिया उन्होंने प्रोजेक्ट में से ना, सारे के सारे। उनका प्रोजेक्ट ही बड़ा अच्छा बनाया था उन्होंने ना। नहीं आज नहीं था, कुछ दिन पहले था। अच्छा बेटे, इसमें जो एरर है ना वो ये है कि हमने यहाँ पे टेबल का नाम तो चेंज कर दिया लेकिन फील्ड्स का नाम नहीं बदला। ठीक है ना? यूज़र नेम की जगह हमने वहाँ पर क्या लिखा था, इसके अंदर टेबल के अंदर हमने लिखा था एडमिन नेम और एडमिन पास्ट। ये गलती है, यहाँ पे हमने लिखना है एडमिन नेम। एडमिन देखें ज़रा, डबल एन आ गया, एडमिन और नेम, और उसके बाद ये फाइंड नेम के बराबर हो, और यूज़र आईडी की जगह हमने लिखा हुआ है एडमिन लॉगिन नेम, ADMIN एडमिन लॉगिन नेम। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो इसमें इनवैलिड क्वेरी तो मेरा ख्याल है अब नहीं आएगा, बेशक हम इसको पहले जो है ना वो गलत के लिए ट्राई कर लेते हैं। लॉगिन किया तो इनवैलिड यूज़र नेम, इसका मतलब है क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हुई, कोई रिकॉर्ड वापस नहीं आया। अब इसको हम आमना के लिए ट्राई करते हैं, AMINA आमना एंड वेलकम एडमिन। समझ आ गई बात? अब इस वेलकम एडमिन की जगह अगर आप किसी दूसरे फार्म का नाम लिख देंगे तो वो फार्म हमारे सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? वो फार्म शो हो जाएगा ना। यहाँ पे तो हमने मैसेज लगाया ना, जब हम इसको मैच्योर कर लेंगे कि एडमिन वाले को, तो फिर हमारे सामने जो है वो एडमिन वाला पेज आ जाएगा। इस बात की समझ आ गई आप? अच्छा, इसके आगे आपका एक फॉर्म जो है ना वो शो होना चाहिए। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। हमने इंसर्ट करने वाली क्वेरी भी पढ़ी है, याद है? डिलीट करने वाली क्वेरी भी पढ़ी है, याद है कि नहीं याद? क्यों जी? ठीक है ना? अब आप देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको चलाता हूँ जी। अब ये क्या करेगा कि एक नया फॉर्म हमारे सामने खोलेगा। अब आपने जो बनाना है वो ये है, आमना
ये आमना पर क्लिक करें, जैसे ही लॉगिन करें तो आप देखें कि एडमिन आ गया और इस तरह यहाँ पर एक फॉर्म खुले बिल्कुल इसी तरह का, ये नज़र आ रहा है ना, जिसमें लिखा हो यूज़र मैनेजमेंट। ये नीचे वाली चीज़ें नहीं होंगी, समझ आ रही है? यूज़र मैनेजमेंट, जब आप यूज़र मैनेजमेंट पर क्लिक करो तो आपके सामने आपका यूज़र वाला जो पेज है वो खुल जाना चाहिए, जिसके अंदर आप यूज़र को क्रिएट भी कर सकें। याद है वो यूज़र को क्रिएट करने वाली असाइनमेंट, और जिसमें नया यूज़र क्रिएट किया था, यूज़र को फाइंड आउट किया था, वो जो दूसरी हमारी असाइनमेंट थी, वो असाइनमेंट याद नहीं है जिसमें वो आयशा ने भी बनाई थी, सब ने बनाई थी, वो जिसमें यूज़र्स वाले, पिक्चर्स वालों को भूल जाए ना, यूज़र्स वाली जो असाइनमेंट थी हमारी, कि हमारे सामने बॉक्सेस आ जाते थे, हमने उसमें लिख कर जब क्रिएट यूज़र पर क्लिक करते थे तो यूज़र क्रिएट हो जाता था, याद है ना वो? तो यहाँ से आगे जो है वो आपकी वो वाली स्टेटमेंट जो है ना वो चलनी चाहिए। बात की समझ आ गई या नहीं जी? ठीक है। अब आपके ज़ुम्मे जो चीज़ है वो क्या है, आप एक ऐसी एप्लीकेशन, बेशक वो जो आपने एप्लीकेशन पहले बनाई हुई है यूज़र वाली, आपके कंप्यूटर्स में अगर सेव है तो उसी को आप रीमेक कर लें। एक फ़ार्म बनाएं नया एडमिन वाला फ़ार्म को स्टार्टअप पे लगा दें। लगाना आता है ना स्टार्टअप पे, कि जो फ़ार्म आपने पहले लगाना है। हाँ जी, ये प्रोग्राम CSS की फ़ाइल जो होती है, program.css, इसमें आके जिस फार्म को आपने पहले शो कराना है उसका नाम यहाँ लिख देना है। अब देखो ना, इसमें फार्म 1, फार्म 2, फार्म 3, फार्म 4, आपने फ़र्ज़ करो वो यूज़र वाली बनाई हुई थी ना यूज़र वाली, पता नहीं आवाज़ किधर चली गई आप लोग, तो यहाँ से नज़र नहीं आते आप जब इस तरह गर्दन ला रही होती है तो, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक फार्म, अब वो वही वाली आपने लॉगिन वाला फार्म बनाना है, लॉगिन वाला फार्म बना के उसको आपने प्रोग्राम CSS में फ्रंट पे रख लेना है। जब उस पर आप क्लिक करें, लॉगिन वाला हिस्सा मुकम्मल हो, तो उसके बाद आपका वो यूज़र मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो आ जाए। बात की समझ आ गई? लेकिन उसको अब थोड़ा सा बेहतर करना है, खूबसूरत करना है, फ़ॉन्ट उसके और उसके अंदर टाइप किए जाने वाले वो जो करैक्टर्स हैं और ये सारी चीज़ों को आपने मज़ीद बेहतर करना है। उसमें पिक्चर्स वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं था, याद है ना? जब हम नाम लिखते थे, अपडेट करते थे, तो उस यूज़र का रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता था। क्लियर है ये बात सारी? चलिए, ये वाला पोर्शन जो है ना वो आपने अब तैयार करना है और इसको बनाना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।